हेलो जी, हेलो। आदर्श रीडू लर्न एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद 2.2 10वीं क्लास की है। कल हम लोग 2.1 पढ़ लिया था। उसकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से पढ़ा। आज हम लोग 2.2 पढ़ेंगे। इस 2.2 को पढ़ने के लिए हम लोगों को गुणनखंड आना चाहिए, और आपको अगर गुणनखंड नहीं आता है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आज हमने गुणनखंड पूरे शून्य लेवल से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो पूरे शून्य लेवल से आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हैं, आप नए हैं, तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिनको गुणनखंड नहीं आता है वो भी सीख सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। गुणनखंड किसको कहेंगे? गुणनखंड किसे कहा जाएगा, समझते हैं। गुणनखंड किसी भी राशि को अगर हम दो या दो से अधिक गुणनखंड के रूप में अगर लिखते हैं, तो जिन गुणनखंड या गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो वही सारी राशि उस राशि का गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड की अगर परिभाषा कहा जाए तो हम ये बात कहेंगे, यदि किसी राशि को दो या दो से अधिक राशियों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, तो वे सभी राशि दी गई राशि का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 12 की बात करते हैं, आप बताइए 12 को किन किन संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगर वैसे नहीं पता है तो साइड में हम लोग क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 छक के 12, मतलब 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और 6 के रूप में लिख सकते हैं। 2 और 6 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 2 से फिर लगाएंगे 2 तिया 6, मतलब 2 दूनी 4। इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3 के रूप में, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 3। ये 2 6 12 का कहलाएगा गुणनखंड। ये 4 3 ये कहलाएगा 12 का गुणनखंड। समझ गए? ये अंक था। इसी प्रकार से कुछ अन्य चीज हम लोग सीखते हैं। यदि हम कहते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, मतलब 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। ये समझ गए? अब इसके बाद हम लोग कुछ छोटी सी पॉइंट है वो समझते हैं। सार गुणनखंड क्या होता है? सार गुणनखंड क्या होता है? यदि 2 पद दिया गया है, या कोई भी अगर एक पद हो या 2 पद हो, जो भी पद दिया गया है, उस पद में किन संख्या से भाग लग रहा है, तो जिस संख्या से भाग लगेगा वही संख्या कहलाएगा सार गुणनखंड। या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्या दिया रही है, जैसे 15 18, अगर पूछा जाएगा कि 15 18 का सार गुणनखंड क्या होगा, तो हम लोग साइड में ये कर सकते हैं कि 15 18 का HCF निकाल लो, उससे निकल जाएगा। या अगर पहाड़ा अगर आता है ढंग से, तो हम लोग ये कहेंगे कि 15 किस संख्या से विभाजित है, तो हम लोग ये कहेंगे कि 15 को हम लोग ऐसे 3 गुने 5 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 18 को क्या लिखेंगे, 3 और 6 के गुणनखंड लिखेंगे। तो दोनों में कौन सी संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है,
मतलब इस दोनों का सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और समझते हैं, अगर हम बात करते हैं 21 और 15 का सार गुणनखंड इसका क्या होगा, तो हम ये चीज चेक करेंगे कि 21 किस किस संख्या से विभाजित है, 15 किन किन संख्या से, या 21 का गुणनखंड क्या लिखा जा सकता है, 15 का गुणनखंड क्या लिखा जा सकता है। 21 का गुणनखंड होगा 3 × 7, 15 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 5। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है जी, दोनों में उभयनिष्ठ 3 है, तो मतलब ये हो गया कि 21 और 15 दोनों ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो मतलब 21 और 15 का सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार के अगर हम लोग चर पद की बात करते हैं, चर अचर दोनों जब सम्मिलित रहे या किसी बहुपद की बात करते हैं, तो उस बहुपद में सार गुणनखंड कैसे पता चलेगा। जैसे हम कहते हैं 12x + 8, इसका अगर सार गुणनखंड कहा जाए तो क्या होगा, तो हम साइड में ये ऐसे करके लिख लेते हैं 12x, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 4 × 3 × x। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 8 का गुणनखंड हो जाएगा 4 × 2, तो दोनों में क्या है, 4 दोनों में मिल रहा है, तो मतलब इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 4। समझ रहे। अब इसके बाद समझते हैं 15x² + 12x, अगर इसका पूछा जाएगा सार गुणनखंड क्या होगा, तो 15x² को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 × x × x। 12x को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 3 × 4 × x। दोनों में क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है और ये 4 मिल रहा है, तो मतलब इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, ये 3 × x, ये हो जाएगा 3x। समझ रहे, ये हो गया सार गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग को सार गुणनखंड अच्छी प्रकार से आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 10ab + 15a², इसका सार गुणनखंड निकालना है। 10ab को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × a × b। 15a² को लिखेंगे 3 × 5 a × a। दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, ये a मिल रहा है। 5 × a, ये हो जाएगा 5a, मतलब 10ab + 15a², इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 5a। ठीक है। अगर हम सार गुणनखंड अगर निकालना अगर सीख गए हैं, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे ये जो पद है, इस पद का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, ये चीज सीखना है कि इसका गुणनखंड क्या चीज होगा। अगर आप लोग को नहीं आता होगा, सीख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, अगर सीख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। एक और देते हैं, आप इसका निकाल के देखिए। हम कहें सवाल है 20a² + 15, आप इसका सार गुणनखंड निकालेंगे। वीडियो स्टॉप कीजिए, स्टॉप करने के बाद आप निकालिए। बन गया। अब हम बना रहे हैं 20a² को हम लोग लिखेंगे 5 × 4 × a × a। इस 15 को लिखेंगे 5 × 3। दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, मतलब इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए यही सारे पद रखते हैं। ये गुणनखंड निकालने के लिए हमको सार गुणनखंड समझ में आना चाहिए। अब तो आप लोग सार गुणनखंड समझ गए होंगे। अब अगर इसका अगर यही पद है, अगर इस बहुपद का कहा जाएगा गुणनखंड निकालने के लिए, तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले सार गुणनखंड लिखेंगे। इस पदों का सार गुणनखंड क्या आया था, हमको आया था 5a आया, 5 आया था। तो सबसे पहले सार गुणनखंड लिख लेना है। सार गुणनखंड लिख लेने के बाद यहाँ हम लोग को ब्रैकेट शुरू करना है। ब्रैकेट शुरू कर दिए।
अब बताइए सार गुणनखंड करने के बाद इसमें बचा क्या है, ये 4 बचा है और ये a गुने a, ये a स्क्वायर, ये 4a² हो गया, बीच में प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह देना है, यहाँ है 15, 15 में से हम 5 ले लिया तब क्या बच गया, 3 बच गया, ये 3 पूरे काम हो गया। अब ब्रैकेट बंद कर दो, ये हो गया 20a² प्लस 15 का गुणनखंड। अगर इसका गुणनखंड निकालना है, इसका गुणनखंड कैसे निकालना है, तो यही काम करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सार गुणनखंड लिख लेना है। तो इसका सार गुणनखंड क्या था, 5a लिख लिया। अब इस पद में 10ab में बचा क्या है, बच गया है 2 और b बच गया, तो यहां लिखो 2b, बीच में चिन्ह है प्लस, ये +2। अब क्या बचा है 15a²। अब 15a² में से 5a ले लिया है, तब बचा क्या है, इसका इधर बचा है 3 और ये बचा है a। अब पूरे लिख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। तो 10ab प्लस 15a² का गुणनखंड होगा 5a इंटू 2b प्लस 3a। ठीक है, इसी प्रकार से इन सब का भी उसी प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे। जैसे एक हम सवाल देते हैं, इसका गुणनखंड कीजिए, 12a² प्लस 15ab, इसका क्या होगा। पहले तो 12a² का हम लोग को गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर आप लोग को आता है तो आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं आता है, अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आप ऐसे करके बनाइए, ये ऐसे करके ये सीखिए। 12a² को क्या लिखेंगे, 12a² को हम लोग लिखेंगे, 12 को गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे, 3 गुने 4, a² है, इसको लिखेंगे a गुने a, ये चीज हो गया। अब 15ab को गुणनफल के रूप में लिखेंगे 3 गुने 5 गुने a गुने b। अब दोनों में मिल क्या रहा है, 3 मिल रहा है, a मिल रहा है, मतलब इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 3 और a को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, ये सार गुणनखंड हमको मिल गया। अब इसके बाद सार गुणनखंड लिख लेंगे तो उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू हो गया। अब बचा क्या है, इसका बचा है 12a² वाला में बचा है 4 और ये है a, ये हो जाएगा 4a प्लस इसमें बच गया है 5 और ये है b, ये हो जाएगा 5b। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स करवाते हैं, मिला रहे हैं, इसका कुछ और एग्जांपल्स करवाते हैं। ये समझिए, ये छोटा छोटा था, बेसिक था, ये अगर आप लोग सीख रहे होंगे तो उसके बाद क्लास के बाद आप इसका फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ और सवाल है प्रैक्टिस करवाने के लिए, ये चीज का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये देखिए किधर है, अभी हम लोग को सार गुणनखंड ही लिखना है। चलिए, ये है 9x² प्लस 3axy माइनस 3xy²। क्या करना है हम लोग को, सबका पहले सार गुणनखंड लिखना है। ये 9x² इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुने 3 गुने x गुने x गुने y। 3axy इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुने a गुने x गुने y। ये 3xy² इसको लिखेंगे 3 गुने x गुने y गुने y। ये हो गया। अब सब में देखिए उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, सब में उभयनिष्ठ आ रहा है 3, ये 3 हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है x, सब में ये चीज आ रहा है। उसके बाद और कुछ आ रहा है, इसके बाद आ रहा है y, ये y, सबको ऐसे करके हम लोग घेरा लगा देंगे। अगर आप सबको गुना कर दो क्या हो जाएगा 3xy, इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले सार गुणनखंड लिखना है 3xy, ये हो गया। अब पहले वाले पद में इस 9x² में अब बच क्या गया है 3, ये x, 3x हो गया। बीच का जो चिन्ह है वो चिन्ह लिखना है, बीच में प्लस चिन्ह है, ये प्लस। अब 3axy में
3 AXY में अब बताइए 3XY हमने ये बाहर ले लिए हैं, सार गुणनखंड के रूप में कॉमन ले ही लिए हैं, तब बच गया इसका A, ये हो जाएगा A। इसका चिन्ह अब आगे है माइनस, ये माइनस। अब 3XY चल गया, 1Y बचा है, ये 1Y, ये ब्रैकेट बंद कर दो। ये हो गया इस बहुपद का गुणनखंड। और एग्जांपल करते हैं, है x के पावर 4 माइनस 11x³ प्लस 24x²। इस सब में उभयनिष्ठ क्या है, मौखिक ही कर लेते हैं, क्या इसमें टाइम लगता है ज्यादा, हमको लगता है कि आप लोग सीख ही गए होंगे, इसमें भी बोरिंग फील होता होगा। इसके बाद हम लोग मौखिक ही करते हैं। इन सब में देखिए, सब में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, सब में x आ रहा है। और इस x में ये चीज देखिए कि सबसे न्यूनतम घात क्या आ रहा है, सबसे न्यूनतम घात आ रहा है x²। मतलब ये हो गया कि सब में अगर सार गुणनखंड के रूप में अगर कुछ है तो वो क्या है, x² है। तो सब में से x² हम लोग क्या करते हैं, कॉमन के रूप में ले लेते हैं। अगर ये x² ले लिया, अब इधर देखिए ये था x का पावर 4, इसमें से x² अगर हम बाहर ले लिए हैं तब क्या बचेगा, 4 में से पावर 2 घट जाएगा तो 2 पावर बचा है, ये x का पावर 2, यहाँ माइनस है, ये माइनस लगा लो, ये 11 है, ये 11 हो गया। अब यहाँ x का पावर 3 है, x² पावर 2 ले लिया तो कितना पावर बचा, 1 पावर बचा है, ये x, बीच में प्लस है, ये प्लस हो गया। 24 यहाँ लिखो, 24x², ये बाहर चल ही गया, मतलब अब कुछ नहीं बचा है, पूरे हम लोग काम कर लिए हैं। अब इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इस बहुपद का ये गुणनखंड। ठीक है, अभी चैप्टर पर हम लोग नहीं गए हैं, पहले बेसिक सीख लेते हैं अच्छे प्रकार से। जिसको नहीं भी आता है, ठीक है, वो व्यक्ति भी ये चीज सीख सकता है, पूरे शून्य लेवल से बताया जा रहा है। इसलिए ध्यान से देखिए, वीडियो आगे मत बढ़ाइए, स्किप मत कीजिए, एक एक सवाल को अच्छी प्रकार से देखिए और कॉपी पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम सवाल लिखते हैं, सवाल लिखने के आप भी सवाल लिखिए और कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए मत, सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा, तब समझिएगा। इसके बाद अगली सवाल हम लोग देखते हैं। अगली सवाल एक सवाल है, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। इसमें बताइए उभयनिष्ठ क्या है। सब में देखिए ये x x x y y y, तीनों पद में ये चीज है, तो मतलब अगर सार गुणनखंड के रूप में अगर बाहर लिया जाएगा तो हम कौन से पद बाहर लेंगे, हम लेंगे x y ही बाहर लेंगे। अब कितना बाहर लेना है, इसमें तो पावर भी लगा हुआ है, तो ये बात देखिए कि किस पद पर सबसे न्यूनतम पावर है, जो तीनों में है, और तीनों पद में जो न्यूनतम पावर सबसे कम पावर वाला जो है उसको सार गुणनखंड के रूप में बाहर कीजिए। इसमें देखिए x का पावर 2, पावर 2 वाला तो नहीं लिया जाएगा, ये 1 लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें x बाहर ले लेंगे। उसके बाद ये देखिए y, यहाँ है y², ये है y, तो सबसे कम पावर क्या है, y ले लेंगे, ये ले लिया गया, xy ले लिया गया। अब इधर देखिए ब्रैकेट हम लोग यहाँ बंद करेंगे, शुरू करेंगे। अब ब्रैकेट शुरू करने के बाद अब देखिए ये x एक चल आया, y एक चल आया, तब इसमें क्या बचा होगा, a बचा है, a, ये x² था, एगो x बाहर ले लिए हैं तो एक x बचा हुआ है, ये x, ये प्लस है, प्लस x बाहर ले लिया गया है, इसमें b बचा हुआ है, b, y² है, अगर एक y बाहर ले लिए हैं, एक y तो बचा है जी, एक y, ये प्लस प्लस, इसमें से x बाहर ले लिया, y बाहर ले लिया, तो बच गया c और ये बच गया z। ये हो गया इसका गुणनखंड। समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं, आप कुछ सवाल देते हैं, इसको बनाइएगा SW के रूप में, ज्यादा नहीं, बहुत कम ही पढ़ना है। अगली क्लास में हम लोग आगे चीज पढ़ेंगे, आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आगे अब किस प्रकार से गुणनखंड किया जाएगा, नेक्स्ट लेवल का सवाल अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज भर इतना ही रखते हैं, कुछ सवाल देते हैं SW के लिए, आप लोग घर पर इसको बनाइएगा। पहला सवाल है 9x² प्लस 54x प्लस 81,
दूसरी सवाल है 2x² प्लस 6x प्लस 4। तीसरी सवाल है 2x⁴ माइनस 4x² प्लस 12, 6x³ प्लस 8x² y, 3x² माइनस 6xy, ax³ प्लस bx² प्लस cx, 3x³ प्लस 6a² b माइनस 9aq(x²). ये सवाल है, इसको आप लोग उतार लीजिए, घर पर बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यू चैनल है भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, ये सवाल लिखिए और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारे वीडियो से आप लोग लगातार जुड़े रहिए। इसी प्रकार छोटी छोटी जो बातें हैं उन छोटी छोटी बातों को सिखाया जाएगा और अच्छी प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे, चैप्टर को खत्म करते चलेंगे। अभी कोई धड़फड़ी नहीं है, अभी नई शुरुआत है, अभी नई 10th का बैच शुरू ही किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना है। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहता है ना, फल का जो छिलका होता है उसको छोड़ा छोड़ा करके पढ़ना है, अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।